बच्चों, मैं रामवास मथुरिया क्लासिक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं बच्चों, आज हम यहां बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। और बच्चों, आपने देखा होगा ये एक ऐसा टॉपिक है, इस पर आधारित जो क्वेश्चन है वो लगभग हर एक एग्जाम में आते हैं। चाहे छोटा एग्जाम दे लो चाहे बड़ा, मतलब लगभग आपको इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो मिलते ही हैं। अब जो यहाँ आपने ये क्वेश्चन बहुत सारी एग्जाम्स में देखे होंगे। अब इनको हम यहाँ हल कैसे करते हैं, देखो, अगर इसको हम प्रॉपर तरीके से हल करने लगे हैं तो भाई इसको करने में ही पूरा बोर्ड भर जाएगा। तो अगर एक ही प्रश्न में कहीं प्लस का चिन्ह है, कहीं माइनस का चिन्ह है, तो उनको क्रमबद्ध तरीके से हल करते हैं। आपने पढ़ा होगा, छोटा सा फॉर्मूला होता है यहाँ बॉडोमॉस का। यहाँ होता है हमारा ब्रैकेट, जो भी दे रखे हैं यहाँ, ये होता है हमारा ऑफ होता है। इसका मतलब होता है यहाँ का होता है, आता है ना कि 500 का, 700 का, 300 का। ये होता है हमारा डिवीजन, भाग होता है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन, ये होता है हमारा गुणा होता है। यहाँ ये होता है हमारा जोड़, और ये होता है हमारा सबट्रैक्शन यानी कि घटा होता है। यहाँ हमारे पास में कई बार वर्निकुलम यानी कि रेखा बंधनी भी आ जाती है। तो बच्चों, यहाँ इनको हम क्रमबद्ध तरीके से हल करते हैं। आप चाहे तो आपने रीजनिंग में भी एक टॉपिक जोड़ा होगा, वहाँ आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, कि प्लस वाले चिन्ह को माइनस या माइनस वाले चिन्ह को प्लस कर दें, गुणा वाले चिन्ह को भाग कर दें, इस प्रकार से। तो उनको भी एक क्रमबद्ध तरीके से हल करते हैं, यानी कि भाग करो, गुणा करो, जोड़ करो और बाकी करो, यानी कि घटा। अब देखो, यहाँ इसको शुरू करने से पहले हम एक बात और पढ़ लेते हैं। बहुत सारे बच्चे जोड़ और बाकी को लेकर के, यानी कि जोड़ और घटा को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। तो देखो कैसे, यहाँ अगर हम यहाँ कोई इस प्रकार से एग्जाम्पल ले लें, अगर हम यहाँ इस प्रकार से कोई एग्जाम्पल ले लें, तो देखो हमारा नियम कहता है कि पहले हमको यहाँ जोड़ करना है। जोड़ करने का मतलब होता है कि हमको प्लस प्लस वाली संख्या एक तरफ जोड़ लेनी है और माइनस माइनस वाली संख्या एक तरफ। कहने का तात्पर्य है कि समान चिन्ह वाली संख्याएं हमेशा जुड़ती हैं। हमने पहले प्लस वाली संख्या जोड़ लिया, फिर हमने यहाँ माइनस वाली संख्या जोड़ लिया, फिर उनको घटाया। तो देखो यहाँ क्वेश्चन एक है और आपने उस एक क्वेश्चन के यहाँ 3 क्वेश्चन बना दिए। बच्चों, अगर हमारी कैलकुलेशन अच्छी है तो हम एग्जाम में बहुत सारा टाइम आसानी से बचा सकते हैं। अब दो कैसे, आप तो पहले इनको जोड़ोगे, फिर आप इनको जोड़ोगे, फिर आप इनको घटाओगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको जोड़ घटाव के बारे में और एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ। अच्छा बच्चों, मुझे बताओ, 7 में से 2 गया तो कितना बचा? आप कहोगे 5। आपने क्या किया, आपने 7 में से 2 को घटाया। मैं इस बात को यूँ भी कह सकता हूँ कि हम यहाँ 2 में कितना और बढ़ा दें, जोड़ दें ताकि 7 हो जाए, तो मैंने 5 कर दिया, बात हुई है। अब लोग करना क्या है, यहाँ हमको टाइम बचाने के लिए हमको प्लस और माइनस दोनों एक साथ ही करने हैं। कैसे, देखो बच्चों, ये सारी की सारी प्रक्रिया हमको मानसिक करनी है, अपने मन के अंदर करनी है। मतलब माइनस वाली संख्याओं को जोड़ करके हमको प्लस वाली संख्याओं के बराबर करना है। करें शुरुआत, देखते हैं। देखो यहाँ माइनस वाली जोड़ी, यहाँ ये कितना हो गया? 6 हो गया, 6 हो गया। अब हम 6 में कितना जोड़े ताकि वो 14 बन जाए? 8, क्योंकि यहाँ देखो 7 और 7 14 हो रहा है। लिसन टू अगेन, यहाँ 6 में कितना जोड़ें ताकि वो 14 बन जाए? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, यहाँ 6 है, 6 में कितना जोड़ें ताकि वो 12 बन जाए? 6। 6 में कितना जोड़ें ताकि वो 10 बन जाए? 4। तो बच्चों देखो, हमारा प्लस भी हो गया और माइनस भी हो गया। इस प्रकार से चाहे तो हम बहुत सारा समय बचा सकते हैं। ये वाला एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया ताकि यह जोड़ और घटा वाली कंडीशन स्पष्ट हो जाए। तो बच्चों समझ गए आप, यहाँ क्या करना है, पहले हमको जोड़ करना है, उसके बाद में घटाव करना है। यहाँ अब जो यहाँ अगर हम इनको हल करते हैं, यहाँ इन प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ रेखा बंधनी को हल करना है।
फिर हमारा छोटे वाला ब्रैकेट है, और फिर यहाँ अगर इनमें से कोई आ रहा है तो हम इस प्रकार से हल कर देंगे। अब बच्चों देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसी क्वेश्चन को देखने में हमको पहले यहाँ रेखा बंधनी दिखाई दे रही है। तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई रेखा बंधनी है या छोटा ब्रैकेट है या मझला ब्रैकेट है और उससे पहले अगर माइनस वाला चिन्ह तो हमको भीतर वाले चिन्ह पलट देने होते हैं। अगर हम उस प्रक्रिया से हल करें तो ये क्वेश्चन यहाँ से चल करके यहाँ तक इतना बड़ा हो जाएगा और इतना टाइम हमारे पास में होता नहीं है। तो आपको तो जो काम करना है ना वो आपको कर ही देना है। जैसे कि आपको यहाँ रेखा बंधनी हल करनी है, तो एक काम करोगे आपको रेखा बंधनी हल करनी है तो आपका पूरा का पूरा ध्यान रेखा बंधनी पर, और उससे पहले क्या है उसको सब कुछ छुपा लेना है। अब देखो यहाँ 100 में से गया 50, कितना रहा यहाँ 50 आ गया। 250 में से गया 50, 200 आ गया यहाँ। 350 में से गया 200, 150 आ गया। 450 में से गया 150, कितना गया 300 आ गया। और यहाँ 500 और 300 कितना 800 हमारा आंसर है। मुश्किल से आपका 2 या 3 सेकंड का ये क्वेश्चन है। अब दो सेम वही प्रक्रिया है, अगर आप छुपा के करोगे तो टाइम बहुत सारा बच सकता है वहाँ। अब देखो आगे नेक्स्ट वही प्रक्रिया अपनानी है हमको। यहाँ 4.3 में से आप 2 निकालें तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया हमारा 2.3 बच गया। आगे चलो यहाँ 5.4 में से निकाले हम यहाँ 2.3 तो यहाँ बच गया कितना 3.1 बच गया। यहाँ 6.5 में से निकाला ये 3.1 तो यहाँ बच गया कितना 3.4 बच गया। आगे चलो यहाँ अगर हम 7.6 में से निकाले 3.4 तो यहाँ कितना बच गया 4.2 बच गया यहाँ। और दो यहाँ इस प्रकार से इसमें से निकाला तो यहाँ कितना, तो यहाँ 4.5 हमारा आंसर है। हम बहुत सारा समय आसानी से यहाँ बचा सकते हैं यहाँ। अब देखो बच्चों यहाँ ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है हमारा। अब यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ हमको पहले छोटे वाले ब्रैकेट को हल करना है। यहाँ एक थोड़ी सी नई बात आ गई कि यहाँ छोटे वाला ब्रैकेट है और उससे पहले कोई भी साइन नहीं है। अगर ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं हो, सीधी संख्या आ रही है तो उसको वहाँ गुणा करना होता है वहाँ। तो ध्यान रखना, इसको हल करने के बाद में सीधा यहाँ इसका गुणा करना है। तो 5 में से गया 3, 2 बच गया तो 2 गुणा में 2 कितना हो गया यहाँ 4 हो गया। अब हम यहाँ इस मझले ब्रैकेट के बीच में घूम रहे हैं, हमारा पूरा काम पहले यहाँ कंप्लीट करना है हमको यहाँ। तो देखो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का यहाँ, तो हमारे पास में प्लस की संख्या कितनी है 7 है, कितनी है 7, और ये माइनस का है तो 7 में से गया 4 तो कितना बच गया 3, और 3 का करना है यहाँ मल्टीप्लाई तो कितना बन गया 9। अब हम आगे कहाँ, इस बड़े ब्रैकेट के साथ में यहाँ इसके बीच में आ गए हम यहाँ। तो देखो यहाँ ये संख्या प्लस की है, ये प्लस की और ये माइनस का है यहाँ। तो 2 और 9 11 है, 11 में से गया 10, 1 बच गया और 1 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किससे 5 से तो कितना आ गया 5 आ गया। अब बच्चों हमारे पास में यहाँ कंडीशन 25 माइनस 5 भाग 4 बच गया। यहाँ चल करके बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ देखो 25 में से 5 घटाने में बड़ा आसान लगता है हमको यहाँ, तो ये गलत है। पहले हमको क्या हल करना है यहाँ, पहले हमको डिवाइड करना है, भाग को हल करना है यहाँ। तो देखो बच्चों 5 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो यहाँ आता है कितना 1.25 आता है, कितना आता है 1.25 आता है। अब हम 25 में से निकालें यहाँ इस प्रकार से 23.75 हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। बच्चों आगे हम यहाँ इन 2 प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं, और अगर आपने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया हो तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला होगा। और इन प्रश्नों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये वाले क्वेश्चन ऐसे कैसे आते हैं, यानी कि ऐसे कैसे मिलेंगे आपको यहाँ। अब जो पहले इनकी जो लैंग्वेज है, जो ये क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझ लेते हैं यहाँ। इसी प्रकार से हमारे पास में कोई फ्रैक्शन है, अच्छा मुझे बताएं आप, जैसे यहाँ 5 सही 3/5 गुणा में 5 है, तो हमको क्या करना चाहिए, पहले हमको यहाँ इसको साधारण भिन्न में पलट लेना है। तो देखो यहाँ हम 5 गुणा में 5 करते हैं, ध्यान देना 5 गुणा में 5 किया और फिर हम यहाँ 3 जोड़ते हैं यहाँ, तो 5 गुणा में 5 25 और प्लस का 3 गुणा में 5
आप चाहे तो कर सकते हैं। तो 25 और 3 28, इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाता है। तो सेम कंडीशन यहाँ देखो, हमको यहाँ 99 गुणा में 99 करना पड़ा यहाँ, तो 99 गुणा में 99, तो यहाँ 99 का स्क्वायर और प्लस का यहाँ 95 और बटे में यहाँ 99 2 में यहाँ इस प्रकार से। अब देखो यहाँ मैं आपकी भावना को समझ रहा हूँ, मैं आपको यहाँ इसका स्क्वायर करने में शायद जोर पड़ेगा, इसी प्रकार हमको यहाँ जोर पड़ेगा। तो हम यहाँ इसके साथ में एक बात पढ़ लेते हैं कि हम यहाँ इन प्रश्नों को हल कैसे करते हैं, इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो देखो आपने पढ़ा होगा यहाँ कि अगर हमको 100 के आसपास जो संख्याएं 100 के आसपास से हम उनका स्क्वायर कैसे करते हैं। जैसे आपको यहाँ 95 का करना पड़ जाए, यहाँ 98 करना पड़ जाए, यहाँ 99 का करना पड़ जाए, इस प्रकार से। तो हम यहाँ कैसे करते हैं, देखो यहाँ हमने बेस माना है कितना, 100 माना है। तो याद रखना कि जो संख्या 100 से जितनी कम है ना उसका स्क्वायर कर देना है। यहाँ हम चाहे तो यहाँ बड़ी संख्या भी ले सकते हैं, हम इसका काम यहाँ भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ हम इसको यहाँ इस प्रकार से ऐसा भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं यहाँ, मतलब 100 के आसपास जहाँ तक आपको स्क्वायर नंबर से हैं यहाँ। तो देखो यहाँ ये संख्या 100 से 5 कम है, तो जो संख्या 100 से जितनी कम है उसका कर दोगे आप स्क्वायर। ये 5 कम है ना, तो यहाँ 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर होता है कितना, 25। अगर ये संख्या 5 कम है तो 5 का स्क्वायर कर दिया, फिर मैंने यहाँ 5 कम है तो 5 कम कर दो, 95 में मैंने 5 कम किया तो कितना आ गया, यहाँ 90 आ गया। तो इस प्रकार से इसका जो स्क्वायर है कितना हो गया, 9025। आगे देखो यहाँ ये संख्या 2 कम है, क्योंकि हम बेस यहाँ 100 मान रहे हैं, 100 में 2 जीरो हैं, तो हमको यहाँ अंक भी 2 ही लिखने पड़ेंगे। तो ये संख्या 2 कम है, तो देखो यहाँ 2 का वर्ग होता है 4, तो 2 अंक करने के लिए मैंने यहाँ लगा दी 0। ये संख्या 2 कम है तो 2 का स्क्वायर, 2 कम है तो 2 कर दो कम, मैंने यहाँ 2 कम किया तो कितना रह गया, यहाँ ये रह गया कितना हमारा 96 रह गया। यहाँ देखिए ये 100 से कितना कम है, यहाँ 1 कम है, तो 1 का वर्ग 1, इस प्रकार से कम कर दिया, तो 1 कम कर दो आप, यहाँ इस प्रकार से 98 आ गया। अब दो ये संख्याएं 100 से बड़ी हैं, तो कोई बात नहीं, हमारा तरीका वही है। यहाँ ये संख्या देखो 5 अधिक है तो 5 का वर्ग कर दिया मैंने 25, 5 अधिक है तो मैंने यहाँ 5 जोड़ दिया, तो 5 जोड़ने पर कितना बन गया, यहाँ इस प्रकार से इतना गया। ये संख्या 15 ज़्यादा है, तो यहाँ 15 का वर्ग हो कितना, 15 का वर्ग होता है कितना, यहाँ 225 होता है, बट हमको यहाँ अंक 2 ही रखने हैं, तो 2 ले लिया हमने कैरी, यानी कि हाथ से लगी हमारी। तो यहाँ 15 अधिक है तो देखो 15 का वर्ग 225। अब यहाँ 15 अधिक है तो 15 जोड़ना है इसमें, तो मैंने इसमें 15 जोड़ा तो यहाँ बन गया 130 और 2, इस प्रकार हमारा वर्ग हो गया। सेम ऐसी ही कंडीशन हमारी 1000 में अप्लाई होती है, क्योंकि वह हमको 1000 की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ। तो 1000 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग, तो 1000 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं, देखो सेम हमारा यही प्रोसीजर है। देखो यहाँ सेम वही कंडीशन है, यहाँ 1000 से कितना कम है या कितना अधिक है वो चीज़ देखनी है यहाँ, लेकिन सावधानी बरतना, 1000 में 3 जीरो होती है, तो हमको यहाँ कम से कम 3 अंक तो लिखने ही पड़ेंगे। यहाँ बताओ ये 1000 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का वर्ग आ गया 16 है, तो मैंने लगा दिया 0। 4 कम है तो 4 कर दो कम, इसमें 4 कम करते हो कितना, यहाँ 992 हुए। यहाँ बताएं कितना कम है, ये 3 कम है, तो यहाँ 3 का वर्ग हो गया कितना 9, तो मैंने यहाँ 2 जीरो ला दी। 3 कम है तो 3 कम कर दो कितना हो गया, यहाँ 994, इस प्रकार से हो गया इसके स्क्वायर। सेम कंडीशन यहाँ बताएं ये 1000 से कितना कम है, यहाँ 1 कम है, तो यहाँ 1 का वर्ग होता है 1, लेकिन हमको यहाँ 3 अंक करने के लिए 2 जीरो लगानी पड़ी। तो यहाँ ये 1 कम है तो इसमें 1 कम करो, यहाँ 1 कम करने पर ये इस प्रकार से इनका स्क्वायर हो गया।
तो बच्चों अब हम यहाँ इन्हीं विधियों का यूज करते हैं। अभी हमने पढ़ा था यहाँ, पहले इसको साधारण भिन्न में पलटना है। कैसे? मैंने यहाँ 99 गुणा में 99 किया और प्लस का यहाँ 95 बटे में 99 ये आ गया। हम चाहें तो इससे इसको काट सकते हैं। अब देखो मुझे पहले यहाँ इसका करना है स्क्वायर, तो बताएं यहाँ कितना कम है ये, यहाँ जो ये कम है कितना, 100 से 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 1 ऐसा आ गया। 1 कम है तो इसमें आप यहाँ 1 कम करें तो यहाँ 98 आ गया और प्लस का दे रखा है 95। तो इस प्रकार से 98 और 96 हमारा आंसर आ गया। सेम कंडीशन यहाँ इनका कर दिया मैंने मल्टीप्लाई यहाँ, और प्लस का यहाँ 995 बटे में यहाँ दे रखा कितना 999 और इंटू में यहाँ 999, इससे काट दिया हमने इसको यहाँ। तो देखो कितना कम है, ये 1 कम है तो मैंने यहाँ 1 का कर दिया स्क्वायर, लेकिन यहाँ 1000 के आसपास है तो कम से कम 3 अंक लिखने कंपलसरी हैं। 1 कम है तो आप इसमें 1 कम करेंगे, तो मैंने यहाँ 1 कम कर दिया कितना 998 और प्लस का यहाँ 995। अब हमने जोड़ा यहाँ और इस प्रकार से हमारा आंसर ये प्राप्त हो जाता है। बच्चों आपने ये क्वेश्चन कर तो लिया, आप समझ भी गए, लेकिन मुझे तो ये प्रक्रिया थोड़ी सी बड़ी लग रही है। अब देखो इनको हम 1 या 2 सेकंड में कैसे करें, तो हमारा जो टारगेट है इनको बहुत ही जल्दी और कम समय में हल करने का है। तो बच्चों देखो कैसे क्या होता है, देखो एग्ज़ाम के पैटर्न को देखें, और आजकल मोस्टली जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन पर बेस्ड हैं, और उनको हमको जल्दी हल करना होता है बहुत ही कम समय में। तो देखो हम टाइम को कैसे बता सकते हैं वहाँ। बच्चों यहाँ ध्यान रखना, ये संख्या जो दे रखी है ये 100 के आसपास है, तो 100 से कितनी कम है, ये 1 कम है, तो यहाँ जितनी कम है उसमें यहाँ 1 कम कर देना है और हम यहाँ इसमें इसका वर्ग जोड़ देंगे। ये 1000 से कम है तो यहाँ मैंने 1 कम कर दिया और यहाँ मैंने इसका 1 का वर्ग जोड़ दिया, तो यहाँ बेस आपको 100 या 1000 ही मानना है। तो देखो यहाँ ये संख्या 1 कम है तो मैंने यहाँ इसमें 1 कम कर दिया, यहाँ मैंने 1 जोड़ दिया, इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। बताएं कितना कम है, यहाँ 1 कम है तो यहाँ 998 और यहाँ 1 जोड़ देते हैं 996, ये हमारा आंसर आ गया। अब आप में बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि यहाँ ये इसी क्वेश्चन में लग रहा है, आगे बैठेगा नहीं बैठेगा, ये सब जगह अप्लाई होगा। आप चाहे तो यहाँ कोई भी संख्या ले सकते हैं और भी छोटी संख्या ले सकते हैं, यहाँ इसको हम ऐसा कर सकते हैं। ये तो पक्का कटने वाली कंडीशन में आएंगी यहाँ। अच्छा मुझे बताएं आप, यहाँ ये 100 से कितना कम है, 5 कम है, तो मैंने यहाँ कर दिया 5 कम और ये 5 का वर्ग जोड़ना पड़ेगा। ध्यान रहे ये जितना कम है ना उसमें उसका उतना ही वर्ग जोड़ते हैं। 2 कम है तो यहाँ 2 का वर्ग जोड़ देंगे, अगर ये 3 कम है तो यहाँ 3 का वर्ग जोड़ देंगे, जो भी दे रखा है यहाँ। तो मैंने इसमें 5 कम किया तो यहाँ गया 90 और मुझे 25 ऐड करना है इसमें यहाँ, और मैंने यहाँ 25 ऐड किया तो कितना गया हमारा 85। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से हल कर सकते हैं। बच्चों आज हमने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद है। अगर आपको ऐसे ही प्रश्नों की जानकारी और प्राप्त करनी है और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कोई टॉपिक्स वगैरह देखने हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर के मथुरिया क्लासेज के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।